माशरे के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक हुकूक और एक फ़राइज़। जब भी कोई मुआशरा हुकूक और फ़राइज़ दोनों में से इफ़रात का शिकार हो जाए या तफरीत का शिकार हो जाए तो वो मुआशरा ख़त्म हो जाता है। हुकूक बहुत ज़्यादा मांगे जाएँ लेकिन फ़र्ज़ ना निभाए जाएँ तो मुआशरा ख़त्म हो जाता है। फ़राइज़ निभाए जा रहे हैं लेकिन हुकूक नहीं है तो मुआशरा ख़त्म हो जाता है। अब ये जो हुकूक और फ़राइज़ हैं, एक ख़ानगी ज़िंदगी से लेकर यानी घरेलू मामलात से लेकर हम रियासत के मामलात तक अगर देखें, अगर दोनों में से कोई एक भी इफ़रात व तफरीत का शिकार है तो ना तो सही मानों में घर तरक्की करता है और ना ही सही मानों में रियासत तरक्की करती है। घर की बात करते हैं, जैसे माँ बाप घर के सरबराह होते हैं और वो सिर्फ़ अपने हुकूक की बात करें कि मेरा माँ ये कहे कि मेरा ये हक़ है, बाप कहे कि मेरा ये हक़ है, लेकिन अपने फ़राइज़ नहीं निभाएं तो वो औलाद से किस तरह ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बड़े होकर जो है वो उनके मुती और फरमाबरदार बनेंगे। उनको जितनी मर्ज़ी तकरीरें सुना लें, उनको जितनी मर्ज़ी तरगीब दे लें, लेकिन जब तक हुकूक और फ़राइज़ की स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक घर तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह औलाद है, वो अपने हुकूक मांगने शुरू हो जाए और फ़र्ज़ निभाने की तरफ ना आए तो फिर भी मामला ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा एक घर के अंदर जब हुकूक और फ़राइज़ दोनों की आगही होती है, दोनों का शऊर होता है, तो फिर घर तरक्की करता है, घर अमन का गहवारा बनता है, घर जन्नत नज़ीर बनता है। और इसी तरह एक रियासत और अफराद की बात की जाए तो अफराद अगर अपने हुकूक मांग रहे हैं, यानी हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हम अपनी हुकूमत से ये तवक्को कर रहे हैं कि हमें तमाम हुकूक मिलेंगे, लेकिन जो हमारे फ़राइज़ हैं अगर हम वही ना निभाएँ तो फिर किस तरह हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें तमाम किस्म के हुकूक मिलेंगे। अगर हम हुकूक चाहते हैं तो हमें फ़राइज़ भी निभाने पड़ेंगे। और इसी तरह गवर्नमेंट जो है, जो रियासत है, वो अपने अगर हुकूक मांग रही है तो वो अपने फ़राइज़ भी निभाए। जिस तरह एक घर के अंदर हुकूक और फ़राइज़ में एतदाल पाया जाएगा तो घर तरक्की करेगा, इसी तरह एक रियासत के अंदर भी जब एतदाल पाया जाएगा अफराद और रियासत के अंदर तो फिर मुल्क जो है वो तरक्की करता है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम रोड पर जा रहे होते हैं, हर बंदे का कहता है कि ये मेरा हक़ है, ये रोड मेरा है, वो अपना रोड समझ के जा रहा होता है, कभी दरमियान में चला रहा है, कभी वो लाइन की पाबंदी नहीं करता, कभी जनाब वो सिग्नल तोड़ रहा है, वो अपन कह रहा है कि ये मेरा हक़ है, ये रोड मेरा है, मैंने इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करना है। ना तो शरीयत इस्लामिया इस चीज़ की इजाज़त देती है और ना ही कानून पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है। जब कानून बन गया है कि आपने अपनी लाइन में रह के गाड़ी चलानी है, तो जब एक कानून बन गया है तो फिर उस कानून की पासदारी भी तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर रोड गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है कि इस रोड को हमने इस्तेमाल करना है तो फिर उसको उस मुल्क के बनाए हुए कानून के मुताबिक हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते। एक और एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ, समाअत कीजिएगा, कि जैसे शरीयत इस्लामिया बड़ी सख्ती के साथ मना करती है कि आपने जहाँ पर गुज़रगाह है वहाँ पर नमाज नहीं पढ़नी। गुज़रगाह पे दीन इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद सबसे अहम तरीन इबादत दीन इस्लाम की जो है वो नमाज है। और शरीयत इस्लामिया ये कह रही है कि गुज़रगाह में हम नमाज अदा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सबका हक़ है, उस पर चलने वालों का सबका हक़ है। अगर हम दरमियान में जायनमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़नी शुरू कर देंगे तो इंसानियत तकलीफ़ में आएगी। इसलिए शरीयत मुतहरा ये कह रही है कि उसको इबादत गाह में ही ऐसी जगह पर नमाज अदा की जाए जहाँ पर बाकियों की गुज़रगाह नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि शरीयत इस्लामिया जो एक गुज़रगाह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही, वो एक गुज़रगाह पे गाड़ी अपनी मर्ज़ी से पार्क करने की इजाज़त देगी? इतनी खूबसूरत मैं एग्जांपल दी है, क्या वो एक गाड़ी गलत पार्क करने की इजाज़त दे सकती है? हम देखें हमारा मुआशरा क्या है। देखिए, मैं अपने घर का कूड़ा साफ़ करता हूँ और साफ़ करने के बाद गुज़रगाह में फेंक देता हूँ और मैं ये हक़ समझता हूँ, मेरा हक़ है जी, मेरा घर है, मेरी गली है, मैं जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करूँ। ऐसे तो नहीं होता ना, हुकूक और फ़राइज़ हैं। इसलिए जब भी कोई मुआशरा तरक्की करता है वहाँ पर अगर हक़ दिए जाते हैं तो वहाँ फ़र्ज़ निभाने की भी तरगीब दी जाती है कि आपने ये फ़र्ज़ निभाना है। और जब फ़र्ज़ निभाने की तरगीब दी जाती है तो फिर फ़राइज़ पूरे किए जाएँ और फिर हुकूक हासिल होते हैं। और जब हुकूक मिलते हैं तो फिर मुआशरा ऐसा क्या होता है,
तरक्की करता है। ये एक दो एग्जाम्पल मैंने खानगी ज़िंदगी से दी और एक मैंने अफराद और रियासत की दी है। इसलिए शरीयत इस्लामिया की तरफ से जितने भी क़वानीन का निफाज किया जाता है, जो कुरान और सुन्नत के ज़रिए हमें बताए जाते हैं, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के रसूल की बात को मानें और उस पर अमल करें। इसी तरह जब हम एक रियासत के अंदर रह रहे हैं, जैसे घर होता है, घर के भी अपने कानून कायदे कानून बाप ने बनाए होते हैं, बेटे इतने बजे घर में आना है, ये मामूलात हैं, इतने बजे खाना पकेगा, इतने बजे खाना खाएंगे। जब हम उस कवानीन की पाबंदी करते हैं तो घर का सरबराह खुश होता है और फिर वो अपनी रियाया यानी औलाद के साथ अच्छा सलूक करता है। इसी तरह जब हम एक रियासत के अंदर रहते हुए, मुआशरे के अंदर रहते हुए, गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए कवानीन की हम पासदारी करते हैं तो ऊपर बैठे हुए सरबराहान अपनी रियाया से खुश होते हैं। फिर वो फैसिलिटेट करते हैं अपनी आवाम को कि यार हमारी आवाम हमारा साथ दे रही है, अब हमने भी इसका जो है वो क्या करना है, ख्याल करना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको खानगी ज़िंदगी और रियासत की ज़िंदगी पे हकूक़ और फ़राइज़ की शऊर और आगाही नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।